ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फारूक साहब ने, सीनियर तर्जियाकार ब्रिगेडियर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, 20 साल की तवील तरीन जंग के बाद अमेरिका तो हमने देखा कि अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल गया है, लेकिन अभी भी जो अफगान तालिबान हैं उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में सिनेरियो क्या बनता देख रहे हैं? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, ये जो चैलेंजेस हैं ये कुछ कम होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चैलेंजेस तो उनके आप समझें कि आज से शुरू हो गए। व्हेन द लास्ट अमेरिकन लेफ्ट काबुल, पहले तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो भी समझते हैं इस बात को कि अपनी गवर्नमेंट जो है, जो भी अपना सिस्टम वो लाना चाहते हैं, उसको इंडिकेशन ये है कि शायद इस हफ्ते पहला ऐलान जो है सामने आ जाएगा। अच्छा। और अगर वो एक अच्छी मैं नहीं कहता हूँ कि ऑल इंक्लूसिव आइडियल किस्म की वो गवर्नमेंट हो कि तमाम लोग हैं उसमें स्टेक होल्डर शामिल हों, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी है, कुछ लोग शामिल हैं जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं भी मिलते, तो अगर वो साथ शामिल हो जाते हैं तो मेरे असेसमेंट ये है कि जो रीजनल कंसेंसस है, ये रूस, चीन, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, ये प्रॉब्ली अब देखना ये कि इनमें से सबसे पहल कौन करता है उनको रिकग्नाइज करने में। या चीन करता है, रूस करता है, पाकिस्तान, या सब इकट्ठे करते हैं तकरीबन एक ही टाइम फ्रेम में। ये रिकग्निशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बेशक अमेरिका और इंडिया इनिशियली ना करे, उनको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे ये 7-8 पावर्स, तो आप देखेंगे उसका बड़ा फर्क पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनको से अवाम में जो कॉन्फिडेंस है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, वो खत्म होगी। नंबर 3 कि इनको चाहिए कि, और ये कोशिश करेंगे कि अपनी जो पावर और अपनी रिट जो है उसको कंसोलिडेट करें पूरे अफगानिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिल्कुल नॉर्मलाइज करें, और अफगान अवाम में किसी किस्म का कोई ऐसा वो डर ना क्रिएट करें, खौफ ना क्रिएट करें जिससे लोग और मजीद परेशान हो जाएं। और ये जो इनखला वाली सूरत हाल है, जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, खासकर जिनमें स्किल्ड लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो चीज़ें जो हैं अपना वो रुक जाएं, तो एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ शुरू हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट है उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस, और बेशक अमेरिका ने उनके 9.5 अरब डॉलर फ्रीज किए हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी इमदाद बंद कर दी है, IMF ने भी, लेकिन उनकी बैकिंग पे 2 सुपर पावर है, याद रखें, चीन और रूस। और इस वक्त पाकिस्तान का भी एक पॉजिटिव रोल होगा कि अफगानिस्तान को जितना रिलीफ गुड्स की शक्ल में उनको मदद कर सकते हैं, मेडिसिन हो गए, फूड स्टफ हो गए, या जो उनकी जरूरियात हैं जो पाकिस्तान आसानी से वो उनको पेश कर सकता है, मेरा ख्याल है हम करेंगे और हमें करना भी चाहिए। याद रखें कि तालिबान $1 ट्रिलियन ऑफ रेयर अपना मिनरल्स लाइक लिथियम, कॉपर, आयरन ओर, इसके ऊपर वो उनके कंट्रोल में है। चीन, आपको पता है कि उसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पहले इंडिकेशन दे दिया है कि कितने 50-60 अरब डॉलर वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक चाइना विल कम इन अ बिग वे, रूस विल कम इन अ बिग वे, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, सर्कुलेशन वो चलेगी। तो मेरा ख्याल है इट विल टेक अ टाइम बट दे विल सेटल डाउन। सही। एहतशाम साहब, पहला चैलेंज तो इस वक्त ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाई जाए। उसके बाद माली मुश्किलात के हवाले से बड़ी बात हो रही है। ज़ाहिर है जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि अमेरिका ने, IMF ने जो इमदाद देनी थी वो रोक दी गई। आपको लगता है कि अगर अमेरिका, IMF या वर्ल्ड बैंक इमदाद नहीं देते तो भी सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी? देखिए सोनिया, 2 चैलेंज बड़े हैं जो उनके लिए है ना। एक तो यह है कि किस तरीके से, जिस तरह सब लोग बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी एक वसीउल बुनियाद हुकूमत वहाँ कायम होती है। हाँ। उससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल है, जो मुझे सबसे लगता है अहम बात है कि आम आदमी का वहाँ पे एतमाद बहाल करना कि हमारे साथ क्या होगा, डर और खौफ की फ़िज़ा को कम करना। मेरा ख्याल है ये चीज़ नहीं हो रही। अभी कल की जो इतलात आई हैं, माज़रत के साथ हमारे कुछ सहाफ़ी भाई गए हुए थे, वहाँ से वापस आए हैं, कुछ को गिरफ़्तार भी कहा जा रहा किया गया, और जो लोग आए हैं वो दे आर लिटिल टेरिफाइड कि ये क्या हो रहा है। ये इस तरह का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। अगर वेस्ट वालों ने देखा, जो कि डेफिनेटली वो इतनी ज़्यादा बातें फैला के कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था ब्रिगेड साहब, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, 80% नेगेटिव खबरें थी कि जी अब वो जिसको कहते हैं इस वक्त जो अपनी कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जी अपना कसूर नहीं, कि जी क्या हमने किया वहाँ पे, अब सारा मलबा पाकिस्तान पे, खित्ते के मालिक पे वो डाल के आगे जाएंगे। मेरे ख्याल है पहली जो फौरी तौर पे चाहिए कि ये अपना गुस्से की कैबियत जो उनकी थी बड़ी हद तक कम भी कर रहे हैं। इनको चाहिए कि बैठ के लोगों का एतमाद बहाल करें, और जो लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहते उनको कहें कि जी आप फ़िलहाल तो बैठें, आपका अगर वाकई चले जाना है आपने तो आप बाकायदा इंतज़ाम करके जाएँ। एक तरीका कार है, हुकूमत बन जाएगी, पासपोर्ट लेके जाएँ, आप तो एक
जिस तरह जाना चाहिए। दूसरा ये कि रिकग्निशन का मसला आएगा, तस्लीम करने का वाला मसला, वो उस वक्त है कि लोग देखेंगे, बैरूनी दुनिया देखेगी कि मुल्क के हालात क्या हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर किस तरह बेहतर होती है, फिर इंसानी हकूक़ की बात, औरतों के हकूक़, तो ये सारी चीज़ें वो भी ज़हनों में रखेंगे। मेरा ख्याल है ये डेफिनेटली वो सारे ऑप्शन बे कर रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं। मुश्किलात उनकी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी बात है कि इस वक्त को चाइना, रशिया, जिस तरह ब्रिगेड साहब भी कह रहे हैं, ईरान, पाकिस्तान तैयार है मदद करने के लिए। ब्रिगेड साहब, मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है, अभी हम बात भी कर रहे थे, अब ये हिंदुस्तान और अमेरिका का नेक्सस यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। मुश्किलात उनकी जिस तरह बढ़ेंगी, अभी आप देख लें, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब्सटेन किया चाइना और रशिया ने भी, इस पर भी उनको बड़ी तकलीफ होगी। आपको लगता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में वेस्ट के साथ मिलकर अमेरिका यहाँ के रीजन के मालिक के लिए, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाएंगे? मुश्किलात देखें, कल की जो रेजोल्यूशन थी उसमें चाइना और रशिया ने अपने इंडिकेशन तो दे दिया कि दे स्टैंड विद द तालिबान गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, और वो किसी किस्म की जो नेगेटिव इंटरफेरेंस है वो नहीं अपना टॉलरेट करेंगे इन अफगानिस्तान। ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आ रहा है वेस्ट से, ये अंडरस्टैंडेबल, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा, बिकॉज उन्होंने शो करना है कि तालिबान जो है ये वो अफगानिस्तान को देखना ये फेल्ड मुल्क है वगैरह वाली ये तमाम चीज़ें जिस तरह माजी में होता रहा। लेकिन मेरा भी ख्याल है कि वो दे वुड स्टिल लाइक, जिस वक्त पहले मैंने कहा था कि अमेरिका हो, हिंदुस्तान, बेशक उनका रोल स्पॉयलर्स वाला है, बेशक वहाँ पे दाइश और तहरीक तालिबान वो इन लोगों ने, और पंजशेर वैली के जो लोग हैं, इनको इनडायरेक्टली यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई किसी तरह इनको तालिबान को गैर मुस्तहकम रखा जाए ताकि ये अपने पैरों पे खड़े ना हो सके। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि तालिबान इस दफ़ा डिटर्मिन्ड इस तरह मुझे नजर आ रहे हैं, और चेंज इस तरह जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वो मीडिया पे आप नोट करें बड़ा सेंसिबली जो है वो मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। दो इम्पोर्टेंट चैलेंज है तालिबान के लिए। बल्कि साहब जल्दी से एक चीज़ बताइएगा, एब्सोल्यूट नॉट के बाद लोगों ने, अपोजिशन वाले कह रहे हैं, बाकी लोग भी, कि जी क्यों जो लोग यहाँ पाकिस्तान उनको सेफ पैसेज दे रहा है, जल्दी में वहाँ से जो फ्लाई करके आ रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग अमरीकी, वो कहते हैं कि जी ये तो फिर अमेरिका तो चला गया लेकिन अपनी बातें पाकिस्तान से मनवा रहा है, यहाँ लोग आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका के साथ हम अपने कोई ताल्लुकात खराब तो करना नहीं चाहते कि जनाब वो बिल्कुल ही को ब्रेक अवे हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल है कि उनको वाया पाकिस्तान जो है एवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन हमारा कंसर्न लोगों का जेन्युइन है, ये 30 दिन का ट्रांजिट पीरियड इज टू लॉन्ग, दीज पीपल मस्ट बी सेंट आउट ऑफ पाकिस्तान बाय द फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट, एंड आई एम श्योर हमारे जो इदारे हैं, हमारी हुकूमत इसके बारे में सोच रही है। इंपॉर्टेंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, तालिबान का इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि अफगान एयरफोर्स मिसाल के तौर पे, ये कुछ अरसे बाद उनके सामने आएगा, $85 बिलियन का लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो अमेरिकन वहां छोड़ के गए हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, शिनूक हेलीकॉप्टर्स, और उसके जो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है, उनको कौन मेंटेन करेगा? उनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी निकल गए हैं अब, तो देयरफॉर तालिबान को एक उनके साथ सपोर्ट पे कोई ना कोई लिंकेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिगेडियर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है मास्जिद के साथ। सर, प्रोग्राम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए।